हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की पोएम द काइट। काइट का मतलब होता है पतंग। तो पोएम किसके बारे में है? पतंग के बारे में। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। तो हम सभी को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? तो क्या आपने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाई इन द स्काई। तो ये पोएम पढ़नी है मैं, और इस पोएम में बताया गया है कि जो पतंग होती है कैसे आसमान में उड़ती है। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो इसमें कहा गया है कि ऑन द ब्लू का मतलब है कि आसमान में, आसमान ब्लू कलर का होता है। तो जब पतंग नई नई पतंग होती है और वो आसमान में उड़ती है तो कितनी ब्राइट लगती है। ब्राइट का मतलब चमकीला ना, कितना चमकदार उसका रंग लगता है जब कोई पतंग नई होती है और वो नीले आसमान में उड़ती है। विद द डिप एंड विद द डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। तो क्या, टेल का मतलब इसकी पूंछ। तो ये क्या करती है? डुबकी लगाती है। डाइव एंड डिप का मतलब होता है डुबकी लगाना, गोता लगाना। जैसे पानी में डुबकी लगाते हैं ना, तो वैसे ही। तो ये क्या करती है? अपनी पूंछ को हिलाते हुए ऐसा लगता है कि डुबकी लगा रही है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। सोर का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना, और शिप का मतलब पानी वाला जहाज। और फिर ये क्या करती है? जैसे पानी का जहाज लहरों में चलता है ना समुद्र की, तो ये जो पतंग होती है ऊंची उड़ान भरती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि जो जहाज है वो नदी की लहरों में या समुद्र की लहरों में चल रहा है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। और ऐसा लगता है कि जैसा जो समुद्री जहाज होता है वो पानी की जो लहरें होती है या जो भाटे ज्वार भाटे आते हैं उसमें चलता है। तो ये जो पतंग होती है वो भी क्या करती है? हवा की लहरों में चलती रहती है, उड़ती रहती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, चोटी। और ये क्या करती है? इतना ऊंचा उड़ जाती है कि चोटी तक भी पहुंच जाती है। और फिर हवा के झोंके आते हैं तो ये क्या करती है? ऐसा लगता है हमें खींच रही है अपनी ओर। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और जब हवा कम हो जाती है या हवा बहना बंद हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जो पतंग है वो रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। When string goes slack, you wind it back. Slack का मतलब होता है ढीला पड़ जाना या सुस्त हो जाना। तो जब इसकी जो रस्सी है वो ढीली पड़ जाती है तो आप क्या करते हो? इसको वापस अपनी ओर खींचते हो। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। और तब तक इसको बहाते हो, तब तक इसको उड़ाते हो जब तक एक नई हवा नहीं बह जाती। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और इसके जो पंख है, तो जब फिर से नई हवा आती है ऐसा लगता है कि इसमें एक और खूब सारी एनर्जी आ गई है और फिर से ये उड़ने की कोशिश करती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो इसमें फिर से वही कहा गया है कि आसमान में जब कोई पतंग हम उड़ाते हैं, नई नई पतंग हम उड़ाते हैं तो कितनी चमकीली या कितनी चमकदार वो लगती है। बट अ रेस्टर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। पर क्या होता है, कभी कभी आपकी पतंग जो होती है पेड़ पर अटक जाती है ना, तो आपकी पतंग का जो फ्लैप, जो उसका पट्टा होता है, वो क्या हो जाता है? वहां पे टूट जाता है अगर पतंग आपके पेड़ पर अटक जाती है तो ये पोयम किसने लिखी है? हैरी मैन ने। और पोयम में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो काइट होती है वो कितनी प्यारी लगती है जब आसमान में उड़ती है, और जब ये नई होती तो कितनी चमकदार लगती है। और ये ऐसे गोते खाती है जैसे जो समुद्र का जहाज जो होता है वो पानी में गोते खाता है। और ये ऊंची ऊंची उड़ान भरती है, और जैसे समुद्र का जहाज पानी की लहरों को काटते हुए आगे बढ़ता है ना, वैसे ही ये जो पतंग है हमारी वो हवा की लहरों को काटते हुए आगे बढ़ता है और चोटियों को छूता है। और जब हवा कम हो जाती है या हवा बहना बंद हो जाती है तो ये ऐसा लगता है कि पतंग हमारी आराम कर रही है। और फिर ये तब तक आराम करती रहती है जब तक नई हवा फिर से ना बह जाए। और जैसे ही नई हवा फिर से बहती है तो ऐसा लगता है कि इसके पंखों में फिर से जान आ गई है और ये फिर से उड़ना शुरू कर देती है। और जो पतंग होती है हमारी कितनी प्यारी लगती है नीले नीले आसमान में जब ये नई होती है।
और फिर क्या होता है, जब आपकी पतंग कभी किसी पेड़ पर अटक जाती है तो आपकी पतंग का जो पट्टा होता है जिससे वो पतंग बना होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर है, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, जैसे डाइव है ना, डिप, स्नैप्स, ये सारे एक्शन वर्ड्स है। डाइव और डिप का मतलब होता है गोता खाना, डुबकी लगाना। स्नैप का मतलब टूट जाना या काटना। और क्या क्या एक्शन वर्ड्स है आपको पोएम से लिखनी है, जैसे ब्रीज हो गया, नहीं ब्रीज नहीं, ब्लोज हो गया, और क्या क्या है, गो, और क्या हो जाएगा, फॉल, रेस्ट, पुल, क्लाइंब, ये सारे एक्शन वर्ड्स है। एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। तो और ये जो एक्शन वर्ड्स आप लिखेंगे इनके मीनिंग भी आपको पता करने हैं। रीड these lines from the poem। पोयम में ये जो लाइन्स हैं इनको पढ़ो। then soars like a ship। तब क्या करती है, समुद्र का जो जहाज होता है उसकी तरह ऊंची उड़ान भरती है। यहाँ पे समुद्र का जहाज ऊंची उड़ान नहीं भरता है, तो ऊंची उड़ान कौन भर रहा है, यहाँ पे जो पतंग है वो ऊंची उड़ान भर रहा है, लेकिन समुद्र का जहाज लहरों को काटते हुए आगे आगे जाता है बड़ी तेजी से। तो काइट की कंपैरिजन किससे की गई है, शिप से, ओनली विद अ सेल। The movement of the tailless kite is compared to a ship। तो एक tailless kite यानी कि बिना टेल वाली, बिना पूंछ वाली जो काइट है उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना किससे की गई है, शिप से की गई है, विद अ सेल। दिस इज कॉल्ड अ सिमिली। इसको क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु फॉलोइंग एक्शन मे बी कंपेयर्ड टू। तो देखो हमें इनमें कंपेयर करना है। ही रन्स लाइक, जैसे सबसे ज्यादा कौन तेज भागता है, लेपर्ड लिख सकते हैं हम। ही ईट्स लाइक, जो सबसे ज्यादा खाता है। ही सिंग्स लाइक, जैसे बुलबुल जो होती है हमारी बहुत अच्छा गाती है, नाइटिंगेल। इट शाइन्स लाइक सन, सूरज की तरह चमकता है। इट फ्लाइज लाइक काइट भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, ट्राई टू मेक अ काइट विथ योर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक काइट बनानी है, पतंग बनानी है। कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज कलर पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू, अ थिन स्टिक दैट कैन बी बेंट। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट। तो क्या क्या चीजें चाहिए आपको काइट बनाने के लिए, यू विल नीड पेपर या न्यूज़पेपर, और क्या हो सकता है, थ्रेड यानी कि धागा, ग्लू यानी कि आप जो चिपकाने के लिए यूज करते हैं गम, अ थिन स्टिक, एक पतला सा स्टिक चाहिए जो आसानी से बेंड हो जाए, जो आसानी से मुड़ जाए, तो फिर आपको पतंग अपनी उड़ा लेनी है। तो ये पोयम हमारी कंप्लीट हो गई यहीं पे। इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने देख लिए हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।